भगवान श्री कृष्ण की अनमोल 21 बातें। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उन 21 बातों को लेकर के आए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी व ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगी। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। इस बात को तो हमारे अधिक से अधिक दर्शक बंधु जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार थे और उन्होंने द्वापर युग में 16 कलाओं से अवतार लिया था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, अगर हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई इन 21 बातों का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कितना प्रेम किया करते थे, लेकिन अपने कर्तव्य के लिए वे उन्हें भी छोड़कर मथुरा चले गए थे और उनसे मिलने कभी भी नहीं आए थे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हम भगवान श्री कृष्ण तो नहीं बन सकते, लेकिन हम में भी उनका ही अंश विराजमान है, तो उनकी बताई हुई बातों पर तो चल ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रभु भगवान श्याम सुंदर ने कौन सी वो 21 बातें बताई हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये 21 बातें हमें जीवन में खुश रहने, सफलता पाने, शांत रहने, हर परिस्थिति का सामना करने और दूसरों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण द्वारा बताई हुई इन बातों को अपने जीवन में उतारता है तो इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है जो कि वो करना चाहता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नंबर 1, जीवन में हमेशा विनम्रता धारण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नदी का बहाव तेज होता है तो वह अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों व पर्वतों को बहा ले जाती है, लेकिन वो छोटी छोटी घास इस तेज बहाव से बच जाती है। इस बात में जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र छुपा हुआ है, क्योंकि जो लोग हमेशा विनम्र रहते हैं वे बुरे समय में भी सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि जो लोग झुकते नहीं हैं वे शक्तिशाली पेड़ों की तरह या तो बह जाते हैं या फिर तेज हवाओं के थपेड़ों से टूट जाते हैं। और दूसरी बात बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं ना रखें। यदि आप दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखेंगे आप उतने ही अधिक निराश होंगे। इसलिए संतुष्ट और शांत रहना चाहिए और किसी से भी अपेक्षाएं ना रखें। और तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य शुरू कर दिया है उसे समय पर अवश्य ही पूरा करना चाहिए, या फिर उस कार्य को शुरू ही मत करो, क्योंकि अधूरा कार्य नकारात्मकता की निशानी है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करेगा वही इस दुनिया में राज करेगा। और चौथी बात, अपने हृदय में क्षमा भाव रखें, अर्थात क्षमा करना सीखें, क्योंकि व्यक्ति क्रोध से तभी मुक्त हो सकता है जब वह क्षमा करना जानता हो, क्योंकि शांति प्राप्त करने के लिए क्षमा बहुत ही आवश्यक है। नंबर 5, किसी से भी अधिक प्रेम ना करें। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। न केवल चीजें बल्कि लोग भी बदलते रहते हैं। जिंदगी के सफर में लोग आएंगे और जैसा किस्मत में होगा वैसे ही चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको सुखी जीवन जीना है किसी से भी अधिक मोह नहीं करना चाहिए। और छठवीं बात, जीवन में 4 प्रकार के मित्र बनाना जीवन में सब कुछ अनुभव करने और उससे सीखने के लिए है। इसलिए आपके जीवन में 4 प्रकार के मित्र होने चाहिए। नंबर 1, स्वाभाविक मित्र। नंबर 2, सामान्य उद्देश्य वाले मित्र। नंबर 3, पारिवारिक मित्र। नंबर 4, डुप्लीकेट मित्र। प्रिय दर्शक बंधुओं, 7वीं बात, जीवन में ऐसे वचन बोलो जो कि दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को भला बुरा कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, ये अवगुण हैं। और 8वीं बात, त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती और त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं होता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार से सुख प्राप्त हो जाता है। और 9वीं बात, वही पुरुष सुखी है जो मन को शांत रखता है और जो व्यर्थ की चिंता नहीं करता है और सदैव ही सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में नहीं फंसता है। जैसे किसी काम करने की
चेष्टा नहीं होती है। और 10वीं बात, सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, या फिर उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश तत्व को देख लिया है, और जो बीच में लटक रहे हैं वो सदैव ही दुखी रहते हैं। और 11वीं बात, भोजन कभी भी अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें, यात्रा भी कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, जहाँ सब सोए हुए हों वहाँ अकेले जागरण ना करें। और 12वीं बात, जो पुरुष अपने आप को बस में करना जानता है उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। और 13वीं बात, कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर आओ और पदार्थ का मोह छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। 14वीं बात, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है, मृत्यु का प्रहार उस पर चारों ओर से हो रहा है। दिन जाता है, रात व्यतीत होती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी समय है, उठ जाओ और समय को व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो, तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है। 15वीं बात, जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कि कछुआ खतरा आने पर अपने सभी अंगों को अंदर खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। 16वीं बात, मृत्यु और अमृत्यु दोनों मनुष्य के अपने अधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल मृत्यु है। 17वीं बात, सत्य बोलना, सभी प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को बस में रखना, ईर्ष्या और द्वेष से बचकर रहना, क्षमा शील लज्जा, अपने हृदय में क्षमाशील लज्जा रखना और दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से सतर्क रहना, ईश्वर की भक्ति, मन की पवित्रता, साहस और विद्या, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश देता है, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ के समान सत्य का फल प्राप्त होता है। और 18वीं बात, कड़ी मेहनत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार की खुशहाली व बढ़ोतरी के लिए सदैव ही कड़ी मेहनत करने का प्रयास करें। कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। और 19वीं बात, हमेशा सतर्क रहें। कोई भी आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उससे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी की भी पीठ पर छुरा भोंका जा सकता है, क्योंकि अच्छे लोग इसके प्रति सदैव ही संवेदनशील होते हैं। और 20वीं बात, अपने हृदय में दया भाव रखो और दयालु बनो। दया धर्मों के सबसे बड़े रूपों में से एक मानी जाती है। तुम्हारा जीवन दुखी मनुष्यों, पीड़ितों और सभी जीवित प्राणियों के लिए दयालु होना चाहिए और सदैव ही उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। और 21वीं बात बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए और प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि संतान के पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। और माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाना चाहिए। स्वस्थ जीवन ही हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति भगवान का प्रतिरूप होता है। युवा वर्ग को भी ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से करना चाहिए और कुसंगति व बुरी आदतों से सदैव ही बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है। इसलिए पाप व अधर्म के कार्यों से दूर रहें और निर्बल दीन असहाय लोगों की सदैव ही मदद करें और सत्य धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन की यात्रा की ओर अग्रसर हों। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई 21 बातें। यदि जो व्यक्ति इन 21 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है या उन पर अमल करता है, तो प्रिय मित्रों, मैं ये गारंटी देता हूँ वो अपने जीवन में उन सभी सपनों को साकार कर सकता है जो कि उसने देखे हैं, और सदैव ही सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और उसके घर से दुख दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई 21 बातें। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।